हेलो दोस्तों, विजय क्लासेस में आपका स्वागत है। इस बार हम नया कुछ करने वाले हैं। आपको एक लाइव पैकेजिंग देखने को मिलेगा इस वीडियो में। तो चलिए कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और देखिए कि पैकेजिंग डिजाइन किस तरह से कोरल ड्रॉ में आसानी से किया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम कोरल ड्रॉ को ओपन कर लेते हैं और ये हमारा कोरल ड्रॉ ओपन हो चुका है। इसमें मैं एक न्यू डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ और न्यू डॉक्यूमेंट लेने के बाद सबसे पहले कंटेंट की ओर जाते हैं, देखते हैं कि क्या कंटेंट आया है जिसे डिज़ाइन करना है। तो मैं यहाँ पे उस कंटेंट को खोल लेता हूँ। अब इस कंटेंट से रिलेटेड मैंने कुछ इमेजेस डाउनलोड करके निकाल के रखा है। मुझे एक चॉकलेट का बॉक्स डिज़ाइन करना है, तो जिसमें मुझे बैकग्राउंड में ये इमेज लेना है। ये भी बैक में ले सकते हैं। कुछ आइकन्स है जो मैंने रिलेटेड आइकन्स को डाउनलोड करके पहले से रख लिया है और साथ में चॉकलेट का जो पिक्चर है जो फ्रंट कवर पे डालना है वो ये है। और उसके साथ कंटेंट है। दोस्तों देखिए, कंटेंट को चेक कर लेते हैं। मुझे कंटेंट मिला है, पहला है फ्रंट। तो फ्रंट को मुझे जो डिज़ाइन करना है, तो ये ब्रांड नेम है ईट डॉट फ्रेश हैंडमेड ऊटी चॉकलेट। ये आइटम का नाम है रोस्टेड आलमंड कैलोरी किचन प्रोडक्ट। लोगो यूज़ करना है मेड इन इंडिया का और एक वेज का लोगो फ्रंट में डिज़ाइन करना है। तो सबसे पहले फ्रंट को डिज़ाइन करते हैं, उसके बाद बैक को डिज़ाइन करेंगे। बैक के लिए काफ़ी ज़्यादा कंटेंट है, इसे किस प्रकार से सेट करेंगे चलिए इसको देखते हैं। तो हमारे पास साइज है 10 इंच इंटू 12 इंच इंटू 1.5 इंच। तो इसे कैसे सेट करेंगे? तो 10 12 इंटू 1.5 इंच का जो वैल्यू है 1.5 इंच का, तो उसे डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बॉक्स बनाता हूँ और इस बॉक्स का जो डायमेंशन है मुझे इंचेस में लेना है। यहाँ पे देखिए सेंटीमीटर बता रहा है, जबकि मुझे इंच पे काम करना है। तो यूनिट को चेंज करने के लिए आप एरो टूल लेंगे और कुछ भी सेलेक्ट नहीं करेंगे, तो आपके प्रॉपर्टी बार में यूनिट का चेंज करने का ऑप्शन आ जाएगा, जिसे हम इंचेस में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब ये जो मैंने रेक्टेंगल बनाया है उसे मैं कर लेता हूँ। विड्थ मैं रखूँगा 10 इंच का और हाइट 12 इंच का रखूँगा। तो ये 10 इंच बाई 12 इंच का जो साइज़ है, यही साइज है मेरे चॉकलेट के जो फ्रंट कवर है उसका। अब जो 1.5 है उसका विड्थ है, तो विड्थ को मैं डेप्थ जो होती है डब्बे की डेप्थ, तो उसे सेट करने के लिए इसी बॉक्स को फ्लिप करेंगे राइट साइड में कंट्रोल बटन दबाकर। जब आप कंट्रोल बटन दबाकर किसी ऑब्जेक्ट को फ्लिप करते हैं तो ये एग्जैक्ट अपने दूसरे एज से फ्लिप होता है और सेम साइज का फ्लिप होता है। जब मैं राइट क्लिक करूँगा तो ये देखिए डुप्लीकेट हो गया। अब इसकी जो विड्थ है मुझे करनी है 1.5 इंच और ये जो कॉर्नर देख रहे हैं इस कॉर्नर को क्लिक करके दूसरे कॉर्नर से टच करा दे, तो ये ऑटोमेटिक एक दूसरे से चिपक जाएगा और थोड़ा सा भी अलाइनमेंट में फ़र्क नहीं आएगा। दोस्तों इसे एक दूसरे से चिपकने के लिए एक ख़ास कमांड का ज़रूरत होता है जो है स्नैप टू ऑब्जेक्ट। अगर आपने स्नैप टू ऑब्जेक्ट को डिसेबल करके रखा है, ये देखिए स्नैप टू ऑब्जेक्ट जो है इसे अगर डिसेबल करके रखा है, तब आप इसको चिपकाएंगे एज से एज पे तो ये बढ़िया से चिपकेगा नहीं और थोड़ा सा गैपिंग या थोड़ा सा ओवरलैपिंग आपको मिल सकता है। तो यदि आप चाहते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को उठा करके ऐसे बस रख दें और वो चिपक जाए बढ़िया से, तो उसके लिए स्नैप टू ऑब्जेक्ट ऑन होना चाहिए, जो आपको प्रॉपर्टी बार में इस जगह पे भी मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे स्नैप टू ऑब्जेक्ट ऑन कर देंगे, या फिर व्यू मेन्यू से पुराने वर्जन में अगर आप काम कर रहे हैं तो व्यू मेन्यू से आपको स्नैप टू ऑब्जेक्ट को इनेबल करना होगा। तो मैं इसके इस कॉर्नर को पकड़कर इस कॉर्नर से ऐसे मूव करता हूँ तो इस पर चिपक जाता है। तो कोई भी अगर बॉक्स होता है तो उसके दो साइड में डेप्थ वाली पार्ट आएगी और दो साइड में फ्रंट वाली पार्ट आएगी। तो ये मैंने बॉक्स के 4 साइड को डिजाइन कर लिया है। अब मैं ऊपर का फ्लैप और नीचे का फ्लैप को डिजाइन करूँगा। तो ये 1.5 इंच का है, तो ऊपर का फ्लैप भी 1.5 इंच का होगा। मैं इन चारों की एक कॉपी तैयार कर लेता हूँ ऊपर को मूव करके, और इसका हाइट रखूँगा 1.5 इंच और इसे किसी भी पॉइंट को पकड़कर उसे नीचे वाले पॉइंट से स्नैप करवा देना है और इसकी एक कॉपी करके इधर भी स्नैप करवा देना है। ये ऊपर वाला फ्लैप जिधर होगा उसके अपोजिट वाला फ्लैप को डिलीट कर देना है, नीचे वाला फ्लैप जहाँ होगा उसके अपोजिट वाले फ्लैप को डिलीट कर देना है। ये पैकेजिंग का रूल है। तो इस तरह से मेरा पूरा फ्लैपिंग रेडी हो गया। अगर आपको फ्लैपिंग में समझने में प्रॉब्लम हो रहा है, साइड समझने में प्रॉब्लम हो रहा, तो आपके पास अगर कोई डब्बा है, कवर है, रैपर है, कोलगेट का रैपर है, या फिर कोई
भी दवाई का रैपर है उसको खोल कर जब आप उसको बिल्कुल फ्लैट करेंगे तो आपके सामने सेम लुक आएगा। अब मैं ये जो साइड है इस साइड को थोड़ी सी बड़ी कर लेता हूँ ताकि ये पेस्टिंग में चला जाए। ये वाला साइड इसके बैक में पेस्ट हो जाता है, तो पेस्टिंग डिज़ाइन करना बहुत ज़रूरी है। और इस फ्लैप का एक कॉपी और तैयार कर ले जो कि आपका अंडर कवर होने के लिए इसको ज़रूरत पड़ता है। तो इस तरह से ये पैकेजिंग का पूरा पार्ट एकदम रेडी हो गया है। अब मैं इसे मेजर करूँगा, तो मेजरमेंट 23 यानी कि 24 लगभग है, 24x18 का है। तो यहाँ पे मैं इससे 3 सेंटीमीटर बड़ा डिज़ाइन तैयार करूँगा। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर एक बॉक्स लेते हैं और इसी के साइज का एक बॉक्स बना लेते हैं। अब इस बॉक्स को 3 सेंटीमीटर बड़ा करना है, तो मुझे यूनिट जो है उसे सेंटीमीटर में चूज करना होगा। और इस बॉक्स को मैं सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से चूज करेंगे काउंटर टूल। आउटसाइड में यहाँ पे देखिए आउटसाइड ऑप्शन लेना है और यहाँ पे वैल्यू लेना है 0.3 सेंटीमीटर। अब ये जो मेरा ऑब्जेक्ट तैयार हुआ है इसका टोटल इसका डायमेंशन आप यहाँ पे चेक कर लीजिए। पहले तो 61.5 और 46.3। अब मैं पेज का साइज वही रखता हूँ 61.5 और 46.3। अब ये हमारा पेज का जो साइज है इसके सेंटर में इसको रखना है। बस मैंने जो अभी बॉक्स बनाया था बस वो मेजरमेंट करने के लिए बनाया था कि मुझे पेज की साइज़ क्या लेनी है। तो मैंने ऑब्जेक्ट से 3 mm बड़ा साइज़ का पेज लिया है। अब मैं इसे ग्रुप करूँगा और कीबोर्ड में Ctrl+G से ग्रुप कर ले और कीबोर्ड में जैसे ही आप P दबाओगे तो ये पेज के बिल्कुल सेंटर में चला जाएगा। अब मुझे इसी पेज पे इस रैपर को डिजाइन करना है। मैंने चारों तरफ से 3 mm पेज को बड़ा भी बना लिया है और इस तरह से हमारा जो पेज है परफेक्ट साइज का आ गया है। तो ये जो मार्क मैंने लगाया है ये प्रिंट नहीं होना है, ये मुझे केवल देखने के लिए बनाना था कि किस एरिया में फ्रंट डिज़ाइन होगा, किस एरिया में बैक डिज़ाइन होगा, किस एरिया में साइड और फ्लैप किस एरिया में मुझे डिज़ाइन करना है। तो सबसे पहले मुझे ये देखना है कि ये जब इसकी ब्लैक आउटलाइन है तो इसे मुझे डैश आउटलाइन में बदलना है। डैश आउटलाइन में बदलने के लिए कीबोर्ड में आप F12 दबाएं, जिससे लाइन की प्रॉपर्टी खुलेगी और इस आउटलाइन की प्रॉपर्टी के स्टाइल में जाकर मुझे यहाँ पे डैश वाली वैल्यू चूज कर लेना है कि जो डैश मुझे सूट करे। तो ये डैश का जो प्रॉपर्टी है ये काफ़ी बढ़िया लग रहा है, जबकि ये लाइन केवल रेफरेंस के लिए है, इसलिए मैंने इसको डैश लाइन में कन्वर्ट किया है कि ज़्यादा आई पे ये फोकस नहीं डाले। बस मुझे एक रेफरेंस लाइन चाहिए कि कहाँ पे किस पार्ट को डिजाइन करना है। अब यहाँ पे रेक्टेंगल टूल पे मैं डबल क्लिक करूँगा जिससे कि पेज के साइज का एक बॉक्स बन जाए और इस बॉक्स में हम वो कलर एक चॉकलेट के हिसाब से सेट करेंगे कि कौन सा जो चॉकलेट कलर है इस पे सूट करेगा। तो मैं प्रॉपर्टी पे डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ से हम लोग चॉकलेट का एक कलर तैयार करेंगे। तो चॉकलेट का कलर तैयार करने के लिए आप चॉकलेट के जैसा है कोई कलर बढ़िया सा इस पर सेट कर ले। और ये कलर मुझे काफ़ी बढ़िया लग रहा है। मैंने एक रेफरेंस के लिए खुद से स्लाइडर को मूव करके ये कलर को पाया है। अगर आप ये कलर्स एग्जैक्ट पाना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए वैल्यू लिखा हुआ है, इस वैल्यू को आप देखकर अपने स्लाइडर में डालेंगे तो आपको सेम कलर की प्रॉपर्टी मिलेगी। अब मैंने जो डॉटेड लाइन बनाया था उसे मैं कर देता हूँ ऐसा कलर जो आपको विजिबल हो। अब मैं सबसे पहले इस पे पहला इमेज लेके आता हूँ। पहला इमेज है ये और उसके साथ ये चॉकलेट, इन दोनों को मैं लेकर के आता हूँ अपने कोरल ड्रॉ पे। तो इन दोनों को मैं ड्रैग करता हूँ और ये हमारे सॉफ्टवेयर पे प्लेस हो जाता है। अब यहाँ ये फ्रंट वाला जो पार्ट है उस फ्रंट पार्ट पे मैं इसको ऐसे प्लेस करूँगा। एग्जैक्ट सेम साइज का आया है, ये काफ़ी बढ़िया तरीके से आ गया, लेकिन इसका बैकग्राउंड काफ़ी डार्क है और मुझे ये वाला केवल पार्ट चाहिए, ये बैकग्राउंड नहीं चाहिए। तो इसको ट्रांसपेरेंसी से हम लोग हाइड कर सकते हैं। तो आप इसे सेलेक्ट कर ले और यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी टूल लेंगे। ट्रांसपेरेंसी टूल लेकर हम यहाँ थर्ड वाला लेंगे जिसमें से फाउंटेन वाला ऑप्शन आ जाएगा। फाउंटेन में मुझे रेडियल ट्रांसपेरेंसी चाहिए। रेडियल में जहाँ पे ये देखिए वाइट कलर है, अगर वहाँ पे ब्लैक कलर डाल देंगे तो ये ट्रांसपेरेंसी गायब हो जाएगा और किसी पॉइंट पे हम वाइट कलर डाल देंगे तो वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी इनेबल हो जाएगा। तो मैं जस्ट इसका उल्टा चाहता हूँ, पहले जो था वो सही था, मैंने अंडू किया है। तो सेंटर में मुझे ऑब्जेक्ट की विजिबिलिटी चाहिए, एज पे नहीं चाहिए, और इसे मैं थोड़ा सा एज की तरफ मूव करूँगा क्योंकि विजिबिलिटी पार्ट मुझे ज़्यादा चाहिए और एज वाला पार्ट जो होगा कम होगा। इस तरह से हम इसको सेट कर लेंगे
और ट्रांसपेरेंसी को इस प्रकार से हमने सेट किया है। अब इसके ऊपर मैं एक चॉकलेट को लेके आके रखता हूँ। ये देखिए काफ़ी पीछे चला गया है, इसे ऊपर लाना है तो शिफ्ट के साथ पेज अप दबाएंगे और ये इसके ऊपर सेट हो जाएगा। अब यहाँ बढ़िया से ये सेट हो चुका है। अब हम बाकी की चीज़ों को लेकर आते हैं। तो मैं फ्रंट पे क्या क्या लाना है उसकी सारी डिटेल्स को मैं यहाँ पे लेके आ गया हूँ। सबसे पहले ईट फ्रेश, इसका जो ब्रांड नेम है उसको मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। ईट फ्रेश का एक लोगो भी बनाना है मुझे, तो उसका एक लोगो भी तैयार कर लेते हैं। एक काम करते हैं, लोगो को मैं इस जगह बनाता हूँ और इस बैकग्राउंड को और ये वाली डॉटेड लाइन और बैकग्राउंड दोनों पे राइट क्लिक करके मैं यहाँ पे इसे लॉक कर दूंगा। तो लॉक करने के लिए आप लॉक कमांड पे जाएं, जिससे कि ये सेलेक्ट ना हो और ये हमारे डिज़ाइन को डिस्टर्ब ना करे। तो ईट डॉट फ्रेश है, इसके लिए एक सही फॉन्ट मैं चूज कर लेता हूँ। और इसका एक लोगो भी सेट कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक आउटलाइन लेंगे 1 पॉइंट की, और एक मैं एप्पल का लोगो इसके सेंटर में मैं बनाना चाहता हूँ। तो एप्पल का लोगो बनाने के लिए एक हम सर्किल पहले बनाते हैं और इसे कर्व कर देते हैं। इस पॉइंट को मैं नीचे लेके आता हूँ और इसे थोड़ा सा इस तरह से मैं मूव कर रहा हूँ। अब खुद से इसे मूव करके चेक करना है कि ये लुक कैसा आ रहा है। जब ये लुक आपको समझ में आ जाए आप भी ड्रॉ कर सकते हैं। इस पॉइंट को मैं ब्रेक करके इसे डिलीट कर दूंगा और इसकी कॉपी को मैं इधर फ्लिप कर दूंगा। दोनों ऑब्जेक्ट को ऑटो क्लोज कराएंगे और एक ऑब्जेक्ट में मैं थोड़ा सा डार्क और एक साइड में मैं थोड़ा सा लाइट कलर इस तरह से पुट करना चाहता हूँ। तो ये मैंने एक एप्पल का लोगो बनाया है और इसके साथ में मुझे एक लीफ बनाना है। लीफ बनाने के लिए मैं एक सर्किल लेता हूँ और इसके साथ एक दूसरी सर्किल को ओवरलैप करता हूँ थोड़ा सा पार्ट पे। कॉमन पार्ट का एक इंटरसेक्ट पार्ट मैं यहाँ से बनवा लिया है और इन दोनों को मैंने डिलीट किया है। तो कॉमन पार्ट कैसे निकलता है, इसके लिए पाथ फाइंडर का आपको नॉलेज होना चाहिए। पाथ फाइंडर अगर आपको सही से नहीं पता है तो कमेंट कीजिएगा। पाथ फाइंडर के लिए मैं आपके लिए एक बढ़िया सा वीडियो बना दूंगा जिसमें आप सही तरीके से किसी भी ऑब्जेक्ट को वेल्ड कर सकते हैं, इंटरसेक्ट कर सकते हैं और कॉमन पार्ट वगैरह निकाल सकते हैं। तो ये मैंने एक लोगो ड्रॉ किया है अभी। तो ये लोगो इस जगह पे मुझे सेट करना है। लोगो की साइज़ जो है थोड़ी सी मैं छोटी कर लेता हूँ और इसको बिल्कुल मैं सेंटर में रखूँगा। सेंटर कैसे पता करेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले एक आप बॉक्स बनाएंगे फ्रंट के साइज का और ये वाली ऑब्जेक्ट को इसके साथ सेलेक्ट करके सी बटन दबाएंगे तो ये सेंटर में चला जाएगा। अब इस चॉकलेट को भी सेंटर कर लेते हैं। तो ये बढ़िया से सेंटर हो चुका है। अब हम यहाँ पे बाकी कोई चीज़ों को लिखेंगे, जैसे कि ये मुझे यहाँ फ्रंट पे रखना है तो ये इसका नाम है। अब ये जो नेम है उसे मैं यहाँ पे सेंटर पे रखता हूँ, सेंटर अलाइन कर लेता हूँ। इसके साथ मैंने सेंटर कर लिया है। कंट्रोल के दबाएंगे तो ये लाइन जो है ब्रेक हो जाएगा, तीनों लाइन अलग अलग टुकड़ों में बट जाएगा। तो मेरे को भी यही चाहिए था क्योंकि सबकी साइज़ जो है अलग अलग करनी है मुझे, तो मैं इसे ब्रेक करवा लिया हूँ। और उसके बाद फिर इन सब का एक डिफरेंट कलर लेंगे और उसके हिसाब से साइज़ भी चेंज करेंगे। इसमें मैं गोल्ड कलर डाल देता हूँ। तो गोल्ड कलर इसमें कोरल में आपको मिल जाएगा इस जगह पे। ये वाली लाइन को मैं थोड़ी सी बड़ी रखूँगा क्योंकि मेन लाइन वही है। और इसका फॉन्ट मैं चेक करता हूँ कि कौन सा इस पे सूट करेगा। ये वाला फ़ॉन्ट काफ़ी बढ़िया है, मैं इसके लिए यही फ़ॉन्ट रखूँगा। ब्रांड नेम मैं यहाँ रखता हूँ और इसके साथ में इस पे भी प्रीवियस वाली फ़ॉन्ट को मैं डाल देता हूँ। इसे मैं पूरा कैपिटल रखना चाहता हूँ तो शिफ्ट के साथ F3 दबाएंगे तो आपके पास केज को चेंज करने का ऑप्शन आ जाएगा। मैं यहाँ पे अपर केज कर लेता हूँ। तो ये पूरा का पूरा लेटर कैपिटल हो गया है। इसे और छोटा करते हैं और ये शेप टूल लेकर, नोट टूल लेकर इसे थोड़ा सा गैपिंग क्रिएट कर देते हैं। तो टेक्स्ट के बीच में गैप क्रिएट हो रहा, जबकि दोनों वर्ड आपस में काफ़ी सटा हुआ लग रहा है। अगर आप कीबोर्ड में
शिफ्ट दबा देंगे तो फिर वर्ड की स्पेसिंग को आप कंट्रोल कर सकते हैं शेप टूल के साथ, और शिफ्ट छोड़ देंगे तो आप कैरेक्टर के स्पेस को कंट्रोल करते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा कैरेक्टर का स्पेस को कंट्रोल करता हूँ। अब मैं शिफ्ट दबाता हूँ और अब चाहता हूँ कि थोड़ा सा वर्ड में भी गैपिंग क्रिएट हो जाए। ये काफ़ी परफेक्ट है और इन सब को मैंने सेंटर अलाइन कर लिया है, ये अच्छा लग रहा है। अब ये ब्रांड नेम का सबसे बढ़िया फ़ॉन्ट लेंगे, तो यहाँ पे हम कोई बेहतरीन फ़ॉन्ट इसके लिए सर्च करते हैं। ये फ़ॉन्ट काफ़ी बढ़िया लग रहा है, इसे मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और ये थोड़ा सा फील दे रहा चॉकलेट का, तो इस फ़ॉन्ट को मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ बढ़िया से। तो ये फ्रंट का पार्ट मैंने डिज़ाइन कर लिया है और इसमें थोड़ा सा काम बाकी है दोस्तों। अब यहाँ पे मुझे कैलोरी किचन प्रोडक्ट डालना है, तो इसे मैं कट कर लेता हूँ और इसकी फ़ॉन्ट वही रखेंगे जो फ्रंट में मैंने यूज़ किया है। तो यहाँ पे टेक्स्ट प्रॉपर्टी, फील, आउटलाइन वगैरह सारा कलर प्रॉपर्टी सब हैंडमेड से कॉपी करेंगे और इसे कहीं मैं नीचे डाल देता हूँ। हाँ, इस जगह सही है। एक वेज का लोगो बनाते हैं। वेज का लोगो का डायमेंशन जो होता है वो रखेंगे हम लोग यहाँ पे एक बॉक्स बनाकर। तो बॉक्स की जो साइज होगी 0.8 बाई 0.8 सेंटीमीटर की बॉक्स होगी और इसके बीच में हम यहाँ पे डालेंगे वाइट कलर और आउटलाइन होगा ग्रीन। ग्रीन जो आउटलाइन होगा 1 पॉइंट का होगा और 1.5 कर लेते हैं और इसके बीच में एक सर्किल बनाना है जो 0.4 बाई 0.4 सेंटीमीटर की होगी। तो यहाँ 0.4 बाई 0.4 की मैं एक सर्किल तैयार कर लेता हूँ। इसे भी ग्रीन कलर देंगे, आउटलाइन हटा देंगे और इन दोनों को सेंटर अलाइन कर लेंगे। तो एक बार सी बटन दबाएंगे, वर्टिकल सेंटर के लिए ई बटन दबाएंगे, इसे मैं ग्रुप कर देता हूँ। अब ये जो वेज का मार्क है इसे कहीं पे सेट कर ले। साथ में मुझे मेड इन इंडिया का एक लोगो भी यहाँ पे ड्रॉ करना है, तो मैं एक मेड इन इंडिया का लोगो ड्रॉ कर लेता हूँ। सबसे पहले हम एक शेप तैयार कर लेते हैं और जैसे कि ये एक सर्किल होगा और इसके साथ में बीच में मैं कंटेंट लिखूँगा। तो इस सर्किल का जो साइज है मैं रखता हूँ 1.5 या फिर 3 ठीक है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है ये। अब ये बीच वाली लाइन मुझे हटानी है और साथ में इस सर्किल की एक कॉपी और करनी है। मैं ऐसे कॉपी कर लेता हूँ, बीच की सारी लाइन को मैं हटा दूँगा और यहाँ पे मेड इन लिखना है। इधर भी मेड इन लिखेंगे, बीच में इंडिया लिखेंगे। तो मेड इन को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कट किया मैंने उसे, इस जगह पे पेस्ट करके इसको बोल्ड करेंगे और इसे थोड़ा सा छोटा कर लेंगे और छोटा करने के बाद इसे लाइन पे फिट कराना है। टेक्स्ट में जाना होगा और फिट टेक्स्ट टू पाथ करेंगे और इस वाले लाइन पे इसे फिट करा देंगे। अब टेक्स्ट को अलग से पकड़ के उसे अलाइन कर सकते हैं कि किस जगह पे उसे सेट करना है। तो मैं इसे टॉप में इस जगह पे सेट करता हूँ। तो इसे जूम कर लीजिए और थोड़ा सा बारीकी से इसे हल्का सा ऊपर मूव कर लीजिए। इसे थोड़ा सा चौड़ा भी कर लेते हैं और इस जगह पे ये परफेक्ट ढंग से फिट आ गया है। अब मैं इस टेक्स्ट को कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, दूसरी जगह पे पेस्ट करेंगे और इसे फिर से पाथ पे फिट करेंगे, फिर टेक्स्ट टू पाथ, और इस बार दूसरी वाली सर्किल पे मैंने इसे फिट किया है और इसे भी उसके ऑपोजिट साइड में मैंने लगा दिया है। अब ये जो सर्किल है इसकी आउटलाइन को हटाना है। तो सबसे पहले इन सब को सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल, यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट में जाकर कंट्रोल टू कर्व करेंगे, जिससे ये टेक्स्ट कर्व हो जाएगा और ये सर्किल से आपका डी अटैच हो जाएगा। तो सर्किल अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, बीच वाली लाइनिंग मुझे हटानी है। तो लाइनिंग हटाने के लिए आपके पास यहाँ पे वर्चुअल सेगमेंट डिलीट टूल मिलेगा, जो आपको क्रॉप टूल के अंदर मिलेगा। तो वर्चुअल सेगमेंट डिलीट टूल ले लीजिए और ये बीच वाली लाइंस को क्लिक करना स्टार्ट कीजिए, जिससे कि जो लाइन है वो रिमूव हो जाती है आसानी से। अब इसके आउट कॉर्नर को मुझे थोड़ा सा कर्व करना है। मैंने इसे कर्व कर दिया था, इसलिए कॉर्नर को राउंड नहीं कर सकते हैं। तो फिर हम इसके लिए एक अलग से कमांड खोलेंगे जिसे बोलते हैं फिल इट। विंडोज़ में डॉकर में जाना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है कॉर्नर्स को मैं 1 mm राउंड करना चाहता हूँ। अप्लाई करेंगे
तो देखिए ये कॉर्नर्स थोड़ा सा राउंड हो गया। अंडू करते हैं इसको, 1 mm के जगह पे मैं 2 mm राउंड कर देता हूँ। तो ये 2 mm राउंड काफ़ी बढ़िया लग रहा है। अब इसको कट करेंगे, यहाँ पेस्ट करते हैं और पेस्ट करने के बाद यहाँ पे लगाते हैं। देखते हैं कि कौन सा अच्छा लग रहा है। इसके थोड़ा सा विड्थ को बढ़ाएंगे और थोड़ा सा इसे इस तरह से सेट करेंगे। तो लोगों में मुझे ये काफ़ी बढ़िया लग रहा है। अब इसके साथ में तो पॉलीगॉन से भी स्टार बना सकते हैं। पॉलीगॉन लेंगे, नंबर ऑफ साइड 5 रखेंगे और एक पॉलीगॉन ड्रॉ करेंगे। अब ये शेप टूल के साथ बीच वाली पॉइंट्स को मूव करेंगे शिफ्ट के साथ, तो इससे स्टार का शेप बन जाएगा। और स्टार का शेप बनाकर मैं इस खाली वाली जगह पे लगा देता हूँ। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे एक स्टार बनाया है। ये ठीक लग रहा। इन 3 स्टार को मैं कॉपी करता हूँ, इसको फ्लिप कराता हूँ और बॉटम में लगा देता हूँ। अब इस लोगो को मैं ग्रुप करता हूँ। इसे जहाँ भी लगाना है उस जगह पे आप सेट कर लें। मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि फ्रंट में टॉप में ही ये लोगो होना चाहिए। अब इसकी आउटलाइन काफ़ी मोटी हो गई है, आउटलाइन को भी थोड़ा सा सेट करना होगा। अब ये जो ऑब्जेक्ट है इसको मुझे एक कलर में कन्वर्ट करना है। एक कलर में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले तो इसकी जो आउटलाइन है उसकी प्रॉपर्टी को मुझे थोड़ी सी पतली करनी है। मैं आउटलाइन को अलग से सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको वाइट कर देते हैं और इसकी प्रॉपर्टी मैं 1.5 का रखूँगा। और ये जो ऑब्जेक्ट आपने इसके अंदर बनाया है उसे भी आप अपने मनचाहा कलर पे सेट कर लीजिए। इस स्टार को भी कर लेते हैं वाइट और इसकी स्ट्रोक को मैं कर देता हूँ नन। और ये जितने भी टेक्स्ट है उसको मैं कर देता हूँ वाइट कलर। अब इसे मैं ग्रुप करूँगा और ग्रुप करने के बाद इसकी फ्रंट पार्ट को जूम करके इसे कहीं पे लगा देते हैं। तब फिर इसकी वेज की लोगों को मैं बॉटम कर देता हूँ। तो इस तरह से मैंने फ्रंट डिज़ाइन कर लिया है। अब ये जो चॉकलेट है इसे बढ़िया से सेट करना है। तब मैं ये चॉकलेट वाले लेटर को एक्सपोर्ट करूँगा फ़ोटोशॉप में, या फिर आप इसमें बेवल भी कर सकते हैं। बेवल करने के लिए आप डॉकर में जाएंगे, डॉकर में जाकर आपको बेवल मिलेगा। इफ़ेक्ट में जाएंगे और यहाँ बेवल मिल गया। बेवल कमांड जैसे ही अप्लाई करेंगे तो ये 3D इफ़ेक्ट आ जाता है इसमें चॉकलेट का। तो ये काफ़ी बेहतरीन लुक लग रहा है। इसमें देखिए बेवल होने से ये लेटर काफ़ी बढ़िया हो गया, लेकिन एक दूसरे पे ये जो ओवरलैपिंग पार्ट है वो ठीक नहीं लग रहा। तो ओवरलैपिंग पार्ट हटाने के लिए मैं इसे अंडू करता हूँ और इस लेटर को कंट्रोल Q से कर्व कर लेंगे। तो कंट्रोल Q दबाते हैं। Q दबाने से पहले इस सारे लेटर को अलग करेंगे। कंट्रोल K दबाना होगा। कंट्रोल K मैं दबाता हूँ जिससे कि ये सारा लेटर एक दूसरे से अलग हो जाएगा। अब इन सारे लेटर्स को मैं कंट्रोल कर्व करूँगा। कंट्रोल Q दबा देंगे या फिर आप ऑब्जेक्ट मेनू पे जाके कंट्रोल टू कर्व कर सकते हैं और इसे वेल्ड कर देंगे। वेल्ड करने से ये सारा जॉइंट जो है लेटर का अलग अलग था, अब एक हो गया है। अब इसके बाद बेवल करने में काफ़ी मज़ा आएगा दोस्तों, क्योंकि इस पर ओवरलैपिंग पार्ट नहीं आता है। बेवल का काम ख़त्म हो गया। अब इस बेवल वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर हम मुझे दूसरी इफ़ेक्ट को डालनी है, वो है आपका ड्रॉप शैडो। तो बेवल ऑब्जेक्ट पे शैडो ये देखिए काम नहीं कर रहा। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे ऑलरेडी इफ़ेक्ट है और इफ़ेक्ट वाले ऑब्जेक्ट पे दूसरी इफ़ेक्ट को डालना है तो इस इफ़ेक्ट वाले ऑब्जेक्ट को ग्रुप कर दीजिए कंट्रोल G। उसके बाद इसके ऊपर आप दूसरा इफ़ेक्ट अप्लाई कर सकते हैं जैसे ड्रॉप शैडो। तो मैं उसको ड्रॉप शैडो अप्लाई करना था तो मैंने उसे ग्रुप किया है। तो इफ़ेक्ट जो है लेटर के साथ ग्रुप हो गया, तब उसके ऊपर मैं अनदर इफ़ेक्ट को अप्लाई कर पा रहा हूँ। तो ये फ्रंट पार्ट का काम ख़त्म हो गया है। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ बैक साइड में। अब मैं सेंटर डिफाइन करना चाहता हूँ तो मैं बैक के साइज का एक बॉक्स बनाया और इन सबको इस बॉक्स के सेंटर में C बटन दबाकर अलाइन कर लेंगे। अभी बढ़िया से सेंटर हो गया है। थोड़ा सा मैं इसे ऊपर कर लेता हूँ और क्योंकि मुझे काफ़ी मैटर डालना है बैक पेज में तो उसके हिसाब से थोड़ा सा जगह बनाकर चलना होगा। बैक स्पेस लिमिटेड है उसके हिसाब से। तो अब हम यहाँ पे बैक का सारा मैटर को कॉपी कर लेते हैं।
और इसे कोरल ड्रॉ में लाकर पेस्ट करेंगे। तो इन सारे मैटर को मुझे इस जगह पे सेट करना है। तो एक एक करके हम मैटर को लेके आएंगे और यहाँ पे सेट करेंगे। इसका फॉन्ट साइज मैं रखता हूँ 16 और ये होगा बोल्ड। और बाकी जो डिटेल है उसे भी कट करके पेस्ट करते हैं अलग से। और देखिए जिस तरह से मैं सेट कर रहा हूँ उस तरह से आप भी सेट कर सकते हैं। इसको 14 पे रखेंगे। हाँ, ये ठीक लग रहा मुझे। बाकी की डिटेल्स को भी मैं लेके आता हूँ और यहाँ पे पेस्ट मैंने किया है। इसका फॉन्ट साइज भी वही होगा 18। इसका साइज क्या था 16, तो मैं इसका भी 16 रखूँगा। और हेडिंग को मैं बोल्ड कर लेता हूँ, लेकिन जो कंटेंट होगा वो बोल्ड नहीं होगा। कंटेंट को अलग से मैंने पेस्ट किया, इससे मैंने नॉर्मल कर लिया। और इसकी साइज़ जो है 14 है, तो मैं इसे 14 कर देता हूँ और इसे भी मैं 14 कर देता हूँ। इन सब को इसके साथ में लेफ़्ट अलाइन करेंगे और जो भी कंटेंट है उसे उसी प्रकार से कट पेस्ट कर लेते हैं। अब इन सब का कलर पहले तो मुझे करना है वाइट, क्योंकि ये दिखाई नहीं दे रहा है बढ़िया से। सबसे पहले वाइट करेंगे। जो बेसिक फ़ॉन्ट साइज़ है मेरा 14 है, मैं इसे 14 साइज कर लेता हूँ। अब यहाँ पे जो सजेशन है, ईमेल है, इन सब को अलग से कट करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। इसकी साइज होगी 16, बोल्ड है क्योंकि हेडिंग है, और ये आपका उसके अंदर का कंटेंट है। तो इस तरह से इधर का पार्ट रेडी हो गया। इधर डिज़ाइन करना शुरू करते हैं। इन सब को मैंने कट करके अलग से पेस्ट किया है। इसकी साइज़ 14 है, इसकी साइज़ हेडिंग की होगी 16। मैं इसे बोल्ड कर लेता हूँ और इसे सही जगह पे मैं लगा देता हूँ। अब यहाँ पे एक लोगो चाहिए, 100% हैंडमेड का लोगो। तो एक इसका लोगो तैयार कर लेते हैं 100% के लिए। एक मैं सर्किल बनाता हूँ। लोगो मुझे यहाँ पे लगाना बीच वाली गैप में, तो ये साइज़ का सर्किल काफ़ी बढ़िया होगा। पॉइंट साइज लेंगे 1.5 ब्लैक कलर की, और यहाँ पे इसकी एक कॉपी कर लेते हैं। और जैसा कि मैंने फ्रंट में लोगो बनाया था उसी टाइप से हम यहाँ पे भी एक लोगो तैयार कर रहे हैं। अब ये जो 100% है, इसे मैं टेक्स्ट टूल से सेलेक्ट करूँगा, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं। और इस टेक्स्ट को लाइन पे फिट कराएंगे, बाहर वाली लाइन पे, और उस लाइन को थोड़ा सा उतार कर नीचे लाना है। हैंडमेड को मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, इसे बोल्ड कर लेते हैं, इसे कट कर लेते हैं। वर्चुअल सेगमेंट डिलीट टूल से हम लोग वर्चुअल सेगमेंट को डिलीट करेंगे। तो वर्चुअल सेगमेंट पे आप क्लिक करते चले जाइए
डिलीट हो जाएगा और पेस्ट कर लीजिए जो टेक्स्ट आपने कट किया है। इसे सही जगह पर लगाइए, इसे कंट्रोल क्यू से कर्व कर दीजिए ताकि ये इधर उधर भागे नहीं, लाइन से डीअटैच भी हो जाए। और यहाँ पे बॉटम में मुझे लोगो बनाना है स्टार का, तो मैं 5 साइड का एक पॉलीगॉन बनाता हूँ और इसके साइड को ऐसे मूव करके नीचे लेकर आता हूँ। स्टार टूल से भी आप बना सकते हैं स्टार को। तो इस तरह से मैंने मैन्युअली बनाया है। अभी हमारा लोगो हो चुका है। यहाँ पे थोड़ी सी और भी डेकोरेशन करने की ज़रूरत है मुझे, जैसे कि मैं चाहता हूँ एक सर्किल और बना लूँ। सेंटर अलाइन किया मैंने और इसे इस प्रकार से 1 पॉइंट का मैंने सेट किया, जिसमें मुझे एक पॉइंट यहाँ बनानी है। इसे पहले कर्व करेंगे, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट मैं यहाँ बनाता हूँ और बीच वाली पॉइंट को मैं डिलीट कर देता हूँ। बीच वाली पॉइंट को पहले ब्रेक करेंगे और उसके बाद डिलीट करेंगे तो वहाँ से लाइन हट जाएगी। और अभी जो लाइन तैयार हुई है, हैंडमेड को मैं कट कर लेता हूँ, हैंडमेड को और इन स्टार को। अब मैं वर्चुअल सेगमेंट डिलीट टूल लूँगा और अनवांटेड लाइन को मैं हटा दूँगा। फिर मैं पेस्ट करता हूँ। इस तरह से बीच की एक छोटी लाइन भी मैंने डिजाइन कर ली है। अब इसे वाइट करना है तो किसी डार्क जगह पे रख करके ही इसको वाइट करने में सुविधा होगा। तो इसे आप अनग्रुप कर लीजिए और सारे लाइंस को मैं कर लेता हूँ वाइट। राइट क्लिक करने के बाद वाइट हो जाएगा। और जो टेक्स्ट है, स्टार है, उनको इंडिविजुअल सेलेक्ट करके वाइट कर लें। अब इसको ग्रुप करते हैं, पेज को छोटा करते हैं राइट क्लिक करके। राइट क्लिक करने से पेज छोटा होता है। जूम टूल लेने के बाद इसे मैंने यहाँ पे सेट किया है और यहाँ पे एक बॉक्स बना देता हूँ इसके लिए वाइट कलर की। और इसके पीछे में जो टेक्स्ट है वो मुझे चाहिए। मैंने एरो टूल लिया है। एरो टूल लेने के बाद इस तरह से एक हिडन बॉक्स बनाते हैं और शिफ्ट के साथ ऊपर लेके आते हैं। उसके पीछे जो भी था सब ऊपर चला आया है, लेकिन उसकी कलर को फिर से ब्लैक करना होगा ताकि उसकी विजिबिलिटी बन जाए। अब यहाँ पे जो कंटेंट होगा ये प्रिंटिंग के बाद ये भरा जाएगा कि उसकी प्राइस क्या होगी, बैच नंबर क्या है, बारकोड क्या है। तो ये वाइट स्पेस आपको यहाँ पे छोड़ना है क्योंकि प्रिंटिंग के बाद उस पर अलग से टेक्स्ट को सेट किया जाता है। तो आई थिंक कि ये अभी ठीक लग रहा, लेकिन मुझे कुछ लोगोज़ भी सेट करना है। जैसे मैं स्वच्छ भारत का एक लोगो चाहता हूँ, तो स्वच्छ भारत का लोगो मैंने डाउनलोड किया था, उसे यहाँ पे लेके आते हैं। अब ये जो लोगो है ये बिल्कुल जेपीजी फाइल है, पीएनजी फाइल है, ट्रांसपेरेंट फाइल है। इसे मैं ट्रेस करूँगा। तो ट्रेस कमांड में जाने के बाद यहाँ से चूज करते हैं लोगो, तो जिससे ये वेक्टर में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए जो भी ऑब्जेक्ट है वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। कन्वर्ट होने के बाद आप इसे वाइट कलर कर सकते हैं, इसे छोटा भी कर सकते हैं और ये ओरिजिनल ऑब्जेक्ट आपका रह जाता है। इसे हटाइए और इसे इस जगह पे सेट कर लेते हैं। इन सब को थोड़ा सा ऊपर उठा लेंगे, ज़रूरत के हिसाब से जितना ऊपर उठा सकते हैं उस हिसाब से ऊपर उठा लेंगे ताकि लोगों के लिए यहाँ पे काफ़ी बढ़िया से जगह मिल जाए। और ये जो नीचे का पार्ट है इनको ग्रुप कर देते हैं और इसे थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। तो F4 दबाने के बाद ये पूरी व्यू को हम देख पाएंगे। अब यहाँ पे मुझे बैकग्राउंड में भी एक इमेज डालना है जो ये है। इस इमेज को बैक में सेट करना है। बैक में सेट करने के लिए इसे मैं छोटा करता हूँ। यहाँ से स्नैप टू ऑब्जेक्ट ऑन करेंगे और इसके एक कॉर्नर को पकड़कर बॉक्स के कॉर्नर से मैच करा देंगे। तो जैसे ही इसके कॉर्नर को पकड़कर कॉर्नर से मैच कराते हैं बिल्कुल स्नैप हो जाता है। और इसे कॉर्नर से खींच के बड़ा करेंगे, जितना में ये पूरी तरह से फिट हो जाए उस साइज की हम इसको कर लेते हैं। और ये साइड से बड़ी हो रही है तो हम यहाँ पे शेप टूल लेंगे और इमेज को क्रॉप करेंगे। तो इमेज का 2 पॉइंट को सेलेक्ट करके मैंने इसे इधर से ड्रैग कर दिया है, जिससे ये छोटा हो गया है पार्ट।
अब इसको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट करना है। इसको शिफ्ट के साथ मैं बैकग्राउंड में डाल देता हूँ। तो बैकग्राउंड में डालने से ये बिल्कुल इस बॉक्स के भी पीछे चला गया। एक स्टेप ऊपर लाइए शिफ्ट के साथ पेज अप करके। अब यहाँ पे जो व्यू है ये विजिबिलिटी बढ़िया से नहीं मिल रहा, तो हम इसको ट्रांसपेरेंट करेंगे। ट्रांसपेरेंसी मुझे चाहिए 80%, क्योंकि इसकी विजिबिलिटी बिल्कुल मुझे लाइट रखनी है। अब यहाँ पे कुछ लोगोज मुझे डालना है, तो मैं उन लोगों को लेके आता हूँ। जैसे कि सबसे पहला है न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन। उसके लिए मैं चाहता हूँ ये वाला लोगो यूज़ कर लें। तो इस लोगो को पहले तो ट्रेस बिटमैप करेंगे, क्विक ट्रेस करते हैं, जिससे ये वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा काफ़ी तेज़ी से। अब ये देखिए ये वेक्टर पार्ट है, ये बिटमैप पार्ट है। बिटमैप हटा दीजिए, वेक्टर को रख के अनग्रुप करते हैं और ये बैकग्राउंड भी हटा देते हैं। अब इस तरह से हमारा ये बिटमैप रेडी हो चुका है। यहाँ पे हम एक ब्लैक बैकग्राउंड या फिर कोई अदर कलर का बैकग्राउंड लेके शिफ्ट के साथ पीछे करेंगे, ताकि मुझे दिखाई दे कि हमारे इमेज में कहाँ कहाँ वाइट रह गया। उसे सेलेक्ट करके हटाना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, इन सबको सेलेक्ट करके कंबाइन कर देते हैं, जिससे कि वाइट पार्ट उस जगह से माइनस हो जाए और हम इसको अपने मनचाहा जगह पे सेट कर सकें। इसमें वही कलर डालना है जो रोस्टेड आलमंड में है। तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे, एडिट, कॉपी प्रॉपर्टी, फील वगैरह को कॉपी करना है। कहाँ से? तो इस टेक्स्ट से कॉपी करना है। अब उसकी कलर प्रॉपर्टी को मैंने यहाँ से कॉपी किया। अब ये लोगो इस जगह पे मैं सेट करता हूँ। थोड़ा सा इसको अंदर की ओर लेके आते हैं। अब एक दूसरी लोगो लेके आते हैं, जैसे ये लोगो मैंने लेके आया। अब इसे भी ट्रेस करेंगे, क्विक ट्रेस। ठीक है, परफेक्ट। जब इसको क्विक ट्रेस करते हैं तो ये बिटमैप है और ये आपका पहले वाला बिटमैप ये वेक्टर है। तो जो वेक्टर ऑब्जेक्ट है उसे अनग्रुप करेंगे और केवल इतना पार्ट को हम कंबाइन करते हैं और इसको रखते हैं। बाकी सबको मैं हटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत मुझे नहीं है। तो मैंने PNG इमेजेस को डाउनलोड करके रखा था पहले से ही। इस पे भी ये वाला कलर को पिक करना है, इस पे पेस्ट कर देना है और इसको छोटा करके, और इस जगह पे मैंने दूसरी लोगो को लगाया है। और भी लोगोस को मुझे चाहिए, तो एक ये लोगो है, एक ये लोगो है और एक ये लोगो। ये 3 लोगों को मैं यहाँ लेके आता हूँ। शुरुआत वाली पोजीशन में जाते ही ये जो बैक वाला पार्ट है, अब इसको फिर से ट्रेस करेंगे। यहाँ पे जाकर हम यहाँ चूज करते हैं लोगो। तो लोगोज फॉर्मेट में जब ट्रेस करेंगे तो ये एज इट इज़ ट्रेस होता है। पीछे से इस बिटमैप को हटाते हैं और इसकी कलर को हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं। तो लोगो फॉर्मेट में ट्रेस करना ज़्यादा बेटर होता है। अभी अभी हमने जाना कि लोगो फॉर्मेट ज़्यादा बेटर है, तो क्यों ना लोगो फॉर्मेट में ही हम लोग इसको ट्रेस करें। तो लोगो में मैंने ट्रेस किया और इसके कलर को कोई कलर सेट करेंगे और इसको लगा देंगे इनग्रेडिएंट के पास। इसे भी मैं ट्रेस करता हूँ लोगो में, और ये ओरिजिनल ऑब्जेक्ट सारा हटाना है। इसे अनग्रुप करके कंबाइन कर देंगे। कंबाइन से गड़बड़ हो रहा है, अंडू करिए और इस वाइट पार्ट को अलग से आप डिलीट कीजिए। इसको जूम कीजिए, जितने भी वाइट पार्ट हैं उन सबको सेलेक्ट करके आपको डिलीट करना है, क्योंकि वाइट पार्ट अलग से ट्रेस हुआ था, उसे कंबाइन करने की ज़रूरत नहीं है। इसे ग्रुप कर दीजिए और फिर हम ये रेड पार्ट को भी हटाएंगे। और यहाँ पे जो लोगोज़ है इसकी ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा लोगो हो गया है। तो हम यहाँ पे लोगोज़ को कलर को सेट करना है। सबसे पहले पहली वाली लोगो पे जाते हैं और पहली वाली लोगो में मुझे ग्रेडियंट डालना है। ग्रेडियंट के लिए आप इस पे डबल क्लिक करेंगे कलर पे और ग्रेडियंट पे जाएंगे। अब यहाँ पे जो कलर पार्ट है इस पे डबल क्लिक करके यहाँ पे आप कोई कलर डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ चाहता हूँ येलो टाइप का कोई कलर आ जाए और डार्क वाला कलर आ जाए, डार्क गोल्डन, थोड़ा सा रेडिश टोन में। अब उसके बाद फिर इस जगह पे इस कलर को मूव करके इधर लेके आते हैं, यहाँ पे डबल क्लिक करके, और फिर इसके बगल में डबल क्लिक करेंगे। डार्क कलर, लाइट कलर, डार्क कलर और लाइट कलर, इस तरह से सेट करते चले जाएंगे।
और मैंने यहाँ पे ग्रेडियंट सेट कर लिया है गोल्डन का। ये सेम ग्रेडियंट मुझे यहाँ पे चाहिए, लेकिन इसकी आउटलाइन काफ़ी पतली है, इसे मोटा भी करना है, तो मैं इसे जूम कर लेता हूँ साइड में और इसमें आउटलाइन में लगाता हूँ 2 पॉइंट का, ज़्यादा हो गया है, 1.5 का लगाएंगे आउटलाइन। अब इसमें जो आउटलाइन लगाए हैं उसे भी फिल में कन्वर्ट करना होगा, ऑब्जेक्ट में जाकर कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट, और इन सब को वेल्ड करेंगे। वेल्ड करने के बाद इसमें वही प्रॉपर्टी कॉपी करनी है जो मैंने पहले ग्रेडियंट बनाया था। तो कॉपी प्रॉपर्टी करके हम यहाँ से प्रॉपर्टी चूज कर लेते हैं, तो इसमें भी सेम ग्रेडियंट अप्लाई हो जाता है। अब आप इसे छोटा करके सेम साइज का यहाँ पे लगा दीजिए। इसमें भी ग्रेडियंट कॉपी करेंगे, कॉपी प्रॉपर्टी फ्रॉम वेयर, यहाँ से। अब यहाँ पे जी बटन दबाकर देखिए यहाँ पे मल्टीपल ग्रेडियंट, अलग अलग ऑब्जेक्ट पे अलग अलग ग्रेडियंट आ रहा, क्योंकि ये हर लीफ को अलग अलग ग्रुप किया हुआ फील कर रहा, किया हुआ है भी ऑब्जेक्ट। तो आपको इनको ग्रुप को हटाना है और इसे कंबाइन करना है। कंबाइन करने से ये सिंगल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब आप ग्रेडियंट इस पर अप्लाई करोगे तो ये सिंगल ऑब्जेक्ट के जैसा एक ही ग्रेडियंट इसके ऊपर लेगा। अब इसे भी हम अनग्रुप करते हैं, कंबाइन करते हैं और इसमें ग्रेडियंट कॉपी करते हैं। सबसे पहले इसकी साइज को सेट करना है, हाँ परफेक्ट है, और एडिट कॉपी प्रॉपर्टी फ्रॉम देयर। तो इस तरह से हमने सारे टेक्स्ट की आइटम को मैंने सेट कर लिया है। ये जो हेडिंग्स है इसका भी कलर मैं चेंज करूँगा। इसका कलर मुझे रोस्टेड का कलर के हिसाब से चाहिए, गोल्डन। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट प्रॉपर्टी नहीं लेना चाहता हूँ, बिल्कुल कलर लेना है। तो कलर लेंगे कहाँ से, जहाँ से भी लेना है आप ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें। तो ये हमारा बैक का पार्ट अभी लगभग पूरा हो चुका है। अब मुझे साइड डिजाइन करना, टॉप की जो फ्लैप है उस पर इसी को रखना है, मुझे साइडों के साथ कॉपी करना है। तो आप साइडों के साथ इस तरह से पकड़ के इसे इधर लेके आइए, साइडों के साथ इसे ग्रुप कर दीजिए और फिर यहाँ पे छोटा करेंगे, सेंटर अलाइन करेंगे। टॉप के फ्लैप में जो होगा ऑब्जेक्ट, वो टॉप के फ्लैप में उल्टा घुमा हुआ होगा, क्योंकि जब बॉक्स को आप खोलिएगा तो उस हिसाब से बॉक्स प्रिंट होने के बाद जब ये खुलेगा तो आपको उसमें सीधा फील होगा। यहाँ पे ऐसे उल्टा रखना है और इसी की एक कॉपी इधर वाले फ्लैप में करेंगे और यहाँ पे फिर इसे 180 डिग्री रोटेट करा देंगे, क्योंकि ये दूसरी साइड की फ्लैप है तो इसका एंगल जो होगा अलग होगा। और इस तरह से मैंने इसे सेट कर लिया है। अब इस ऑब्जेक्ट को इस एप्पल से सेंटर अलाइन कर लेते हैं। साइड को भी डिजाइन करते हैं, तो साइड को डिजाइन करने के लिए इसी की एक कॉपी करते हैं हम और यहाँ पे इसे रोटेट कराकर साइड में इस तरह से सेट कर लेते हैं। हैंडमेड को मैंने कॉपी किया और ये वाला आइटम को मैंने कॉपी किया है। अब शेप टूल लेंगे, नोट टूल, इस तरह से गैपिंग को कम कर लेंगे और हैंडमेड जो है इसकी फ़ॉन्ट चलिए जो मैंने सेट कर लिया है वही फ़ॉन्ट सभी जगह होनी चाहिए, तो फ़ॉन्ट को हम चेंज नहीं करते अलग से। इसे बड़ा कर लेते हैं और इसे ग्रुप कर देते हैं। अब पेज को मैंने छोटा किया है और इसे फ्लिप कराया है, रोटेट कराया है और इस जगह पे मैंने सेट कर दिया। इन दोनों को फिर से कॉपी करते हैं। अब इसे 180 डिग्री रोटेट करेंगे दूसरी साइड के लिए और इसको इसके सेंटर में अलाइन कर लें। अब ये बढ़िया लग रहा है। मैं इसको फुल स्क्रीन प्रीव्यू देखना चाहता हूँ तो F9 बटन दबाएंगे, जिसमें ये फुल स्क्रीन प्रीव्यू दिखेगा। बैकग्राउंड को थोड़ा सा डीप करने का रिक्वायरमेंट है, क्योंकि बैकग्राउंड थोड़ा ब्राइट है जबकि कॉफ़ी कलर थोड़ा सा और भी डार्क होता है। तो बैकग्राउंड को लॉक हटाते हैं और इसके कलर प्रॉपर्टी में जाकर इसको थोड़ा सा और डार्क बनाते हैं। हाँ, ये कलर काफ़ी बढ़िया सूट कर रहा है इसके ऊपर। तो इस तरह से पैकेजिंग का डिज़ाइन किया जाता है दोस्तों। आसानी से आप भी डिज़ाइन कर सकते हैं। सबसे पहले प्रैक्टिस करनी होगी आपको। कोई बाज़ार की रैपर को खोल कर देखें, उसके साइड को मेजरमेंट कर ले और उसे डुप्लिकेट बनाएं, क्योंकि जब तक आप
कंसेप्ट कॉपी नहीं करोगे किसी और का, तब तक आपका अपना कंसेप्ट नहीं आएगा। तो सबसे पहले प्रैक्टिस करना है, दूसरे के इमेजेस को बनाना है, दूसरे के पैकेट को बनाना है, जिससे आपको उसके साइड के फोल्डिंग वोल्डिंग के बारे में आइडिया मिल जाएगा। साथ में कैसे फ्रंट और बैक को डिज़ाइन किया जाता है उससे रेफरेंस लें। धीरे धीरे आप देखोगे कि आपको पूरी तरह से जानकारी हो जाएगी रैपर को कैसे डिज़ाइन करना है। फिर आप अपना बिल्कुल खुद का नया डिज़ाइन तैयार कर सकते हो। तो इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहें, और अगर ये वीडियो अच्छे लगे तो हमारे चैनल को लाइक करना ना भूलें, उसे सब्सक्राइब करें, और इसी तरह हमें आपका प्यार मिलता रहे। धन्यवाद।